Hey, and welcome back to the Being Nerdy. In the previous couple of sessions, we have been talking about the importance of plants and animals in our lives, for our ecosystem, for the entire balance of ecology, and the need to conserve our forests and wildlife. So, in today's session, we would be talking about one of the measure that is taken for the conservation of plants and animals. That is the wildlife sanctuary. सो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स का हैबिटेट यानी उनकी जो फिज़िकल सराउंडिंग्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, whether that disturbance is from the animals or from human beings. बिकॉज कभी कभार बाकी एनिमल्स भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं किसी और हैबिटेट में जाके। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एक ऐसी प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरली अकरिंग होते हैं, वहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है, नेचुरली अकरिंग एरियाज़ होते हैं, उसमें नेचुरल हैबिटेट एग्जिस्ट कर रहा होता है एनिमल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्ट किन किन एनिमल्स को किया जाता है? यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यानी वो स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन हंटिंग, पोचिंग, प्रीडेशन की वजह से इतनी कम हो चुकी है दैट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनकी पॉपुलेशन ख़त्म होने पे वो आए होते हैं। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में हम उन्हीं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। और ऐसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ में एनिमल्स का कैप्चर करना, उनको किल करना या फिर पोचिंग करना वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है जिसकी वजह से लॉ हमें पनिश भी कर सकता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की मेन एम होती है एनिमल्स के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वहाँ पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना वहाँ पे जहाँ पे उन पे कोई भी खतरा ना हो। इसके अलावा इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ का, सो दैट बाकी ह्यूमंस को एजुकेट कराया जाए एनिमल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और उनके हैबिटेट को कंजर्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमें कैसे एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ऐसी जगहों पे टूरिज़्म बिल्कुल अलाउड नहीं होता क्योंकि टूरिज़्म की वजह से इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो सकता है। हाउएवर इको टूरिज़्म को एनकरेज किया जाता है। इको टूरिज़्म यानी एक ऐसे किस्म का टूरिज़्म होता है जहाँ पे अगर टूरिस्ट जाए वो किसी गाइड के बगैर वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, उनके साथ गाइड होता है जो उनको वहाँ पे एजुकेट करता है और वो उनके साथ ही वापस लौट के आएंगे। अब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ की कुछ इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए जिस वजह से हमने इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हर कंट्री में, हर स्टेट में इस्टेब्लिश की है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस में आता है, ये इस्टेब्लिश इसलिए किए जाते हैं जैसा कि हमने कहा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? फ्रॉम ह्यूमंस एंड अदर प्रीडेटर्स एंड अदर एनिमल्स। अब हम इनको नेचुरल हैबिटेट में ही क्यों प्रोटेक्ट करते हैं और क्यों उस एरिया को हम प्रोहिबिटेड रखते हैं फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक पोचिंग एंड किलिंग? वो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आप एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी और एरिया में लेंगे और वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एरिया को ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और प्रोहिबिट करते हैं बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे, सो दैट एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रह के फ्लरिश कर सके और प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ में। अगर उनका रिप्रोडक्शन अच्छा हुआ और वो उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे ग्रो हुई तो उनको वहाँ पे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं और उनमें से पॉपुलेशन में से कुछ स्पेसिमेंट्स को उठा के हम कंजर्वेशन पार्क्स में ले सकते हैं सो दैट वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ करने पे फोकस किया जाए एंड वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के टैग से बाहर निकल आए। सिंस हमारी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू नो मोर अबाउट देम, तो ऐसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ में बायोलॉजिस्ट की एक्टिविटीज़ और रिसर्चेस को एनकरेज किया जाता है, परमिट किया जाता है सो दैट दे कैन लर्न मोर अबाउट द एनिमल्स लिविंग देयर। कुछ सैंक्चुरीज़ ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हम कुछ इंजर्ड एनिमल्स को, अबैंडन्ड एनिमल्स होते हैं जो बिल्कुल अकेले होते हैं, वहाँ पे हम उनको ले सकते हैं, उनको वहाँ पे वापस सेहतयाब हो जाएंगे, वहाँ पे रिहैबिलिटेट करते हैं हम उनको वहाँ पे, फिर उसके बाद वापस उनको फॉरेस्ट में
छोड़ दिया जा सकता है। लाइक अगर आपके पास एक एंटायर फॉरेस्ट होगा लेकिन कुछ ही एरिया उसका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में इंक्लूड होगा, और अगर कोई एनिमल उस एरिया से, उस पेरिफ्री से बाहर इंजर हुआ होगा, तो हम उसको इस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में लाके उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं, उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ नेचुरली हमारी बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व होती है। ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, पाइथन, राइनोसोरस और बहुत सारे बाकी एनिमल्स ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंडर आते हैं, और उनको हमारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ में प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये सारे एनिमल्स इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंडर आते हैं और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। So the list of some of the wildlife sanctuaries in India is as follows. Like there is Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan, Chilaka Lake Bird Sanctuary in Odisha, and many more. These are just some of the wildlife sanctuaries, but there are many more as well. Talking about the wildlife sanctuaries in Jammu and Kashmir, तो वहाँ पे सबसे पहले ही आता है दाचीगाम Wildlife Sanctuary. दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो श्रीनगर से 21 किलोमीटर्स की दूरी पे सिचुएटेड है, और वहाँ पे ख़ास बात ये है कि वहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है हांगुल की, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बाकी एनिमल्स जो इस सैंक्चुरी में पाए जाते हैं, दैट इज़ ब्लैक एंड ब्राउन bear, musk deer, leopards और बाकी कुछ migratory birds. Another important wildlife sanctuary in Jammu and Kashmir is Rinsir Mansir Wildlife Sanctuary, और ये जम्मू से 42 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। यहाँ पे जिन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनमें से आते हैं गोरल, वाइल्ड बोर, बार्किंग डेयर, लेपर्ड्स, वो कॉमनली वहाँ पे मिलते हैं हमें, और बाकी कुछ बर्ड स्पीशीज़ जो है वहाँ पे उनमें आते हैं ब्लैक पैट्रिज, रेड जंगल फाउल, पी फाउल, ग्रे पैट्रिज, ग्रीन पिजन, etc. The third very important wildlife sanctuary is रामनगर Wildlife Sanctuary, और ये जम्मू सिटी के साइड से ही सिचुएटेड है। इसमें जो मोस्ट कॉमन एनिमल्स हैं, नील गाय, बार्किंग डेयर, रीसस मंकी, ये सारे मिलते हैं, और इसके अलावा ये सैंक्चुरी बाकी कुछ एनिमल्स को भी सपोर्ट करते हैं, बाकी कुछ बर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, लाइक इंडियन मैना, ब्लू रॉक पिजन, रेड जंगल फाउल, जंगल क्रो, चीक्ड बुलबुल, ये सारे वहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ ओबेरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। यहाँ पे भी काफ़ी एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, लाइक बहुत सारे मैमल्स आते हैं इनमें, लाइक हांगुल, मस्क डेयर, लंगूर, लेपर्ड etc. और कुछ बर्ड्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं, लाइक चकोर, खोखलाज, मोनाल, हिमालयन स्नो कॉक्स, ये सारे। देन इस किश्तवाड़ हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क, वहाँ पे 15 मैमल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, और उनमें से मस्क डेयर, हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बेयर, ये भी आते हैं, और कुछ बर्ड्स की स्पीशीज़ भी आ जाती हैं। बिसाइड्स these 5 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज कुछ और भी है जिनको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ही करार दिया जाता है nowadays, like there is Jasrota Wildlife Sanctuary, Nandini Wildlife Sanctuary and Trikuta Wildlife Sanctuary. If you're interested in more wildlife sanctuaries, where they are located and what kind of animals and birds are protected there, if you want to know more about it, you can comment down below so that I can make a separate video regarding that. So that was all about today's session. Hope you liked the video. Please do like, share and subscribe, and stay tuned for upcoming videos. Bye bye.